हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले रामचंद्र के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम सबसे पहले देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए गांव घर में जो है ना आदमी सबको बहुत सारे ऐसे मतलब ज़मीन में लफड़ा होता है जो कि बहुत पढ़े लिखे आदमी सब से भी नहीं होता है। काहे कि वो जो है खाली पढ़ना लिखना जानते हैं लेकिन ज़मीन के विषय में वो नहीं जानते हैं। काहे कि ज़मीन के विषय में तो नहीं पढ़ते हैं। हम सब जब भी पढ़ते हैं तो अपना सिलेबस जो रहता है वो पढ़ते हैं लेकिन ज़मीन के बारे में तो उतना नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज जो है बहुत पढ़े लिखे लोग से जो सब नहीं होता है वो सब जो है हम सिखाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है अपने गांव घर में जो है वो अपना ज़मीन को कम से कम दूसरे को नहीं माप के निकालेंगे लेकिन अपना तो कम से कम जान सकते हैं। अपनी ज़मीन के बारे में तो जान सकते हैं कि मेरा ज़मीन कितना है, कैसे मापा जाता है ज़मीन को। इसलिए सबसे पहले आप सभी के लिए आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देखिए, लाइक करिए नहीं करिए, शेयर करिए या नहीं करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि ताकि ऐसा कोई वीडियो अच्छा वाला डालेंगे ताकि आपको बहुत जल्दी पहुंच जाए। इसीलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज बहुत अच्छी चीज़ आप सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्या सब आज पढ़ेंगे। अमीन, अमीन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अमीन किसे कहते हैं, अमानत किसे कहती है, खतियान किसे कहते हैं, पैमाना क्या होता है, जरीब कितना हाथ का होता है, कितना बित्ता का होता है, कितना इंच का होता है, हर चीज़ पूरा विस्तार से जाने। दाखिल खारिज किसे कहते हैं, थाना नंबर क्या होता है, सीट नंबर क्या होता है, या नक्शा नक्शा क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आज बहुत विस्तार से जानेंगे। थोड़ा सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है यह वीडियो। सबसे पहले आप रामचंद्र चैनल को इसको पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज हम पढ़ेंगे कि जो अमीन, क्या अमीन किसे कहते हैं। देखिए अमीन हम उस व्यक्ति को कहेंगे, अमीन हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो सच्चाई पूर्वक किसी भूमि या भूखंड को माप करके नक्शा बना दे, ठीक, या बना देने की प्रक्रिया को हम अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, उस व्यक्ति को हम अमीन कहते हैं जो सच्चाई पूर्वक किसी भूमि या भूखंड को माप करके नक्शा बना दे, क्या बना दे, नक्शा बना दे, या बना देने की प्रक्रिया को हम अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आप अमीन का जन्मदाता कौन है, अमीन के जन्मदाता कौन है। तो यदि पूछ दिया जाए अमीन के जन्मदाता कौन है तो आप तुरंत जवाब दीजिए कि टोडरमल साहब। कौन है, टोडरमल साहब है। किसका, अमीन के जन्मदाता। क्या पूछा जाए, यदि पूछ दिया जाए जन्मदाता क्या है, जन्मदाता कौन है तो तरह कहिए कि टोडरमल साहब। कौन है, टोडरमल साहब। कौन है, टोडरमल साहब। क्या है, ये जो है आपको अमीन का, ये जो है अमीन का जन्मदाता है। क्या है, अमीन का जन्मदाता है। कौन है तो टोडरमल साहब। कौन है, टोडरमल साहब है। अब एक बात आती है कि दूसरा बात आती है कि अमानत। क्या, अमानत। देखिए आपसे पूछा जाएगा अमानत कौन सा शब्द है, अमानत कौन सा शब्द है। तो देखिए ये है अमानत जो है उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द है, अमानत आपका उर्दू शब्द है। क्या है, उर्दू शब्द है। कौन सा, अमानत उर्दू शब्द है। और अमीन जो है ये अरबी शब्द है। अमानत उर्दू शब्द है, अमानत उर्दू शब्द है। और अमीन क्या है, अमीन पूछा जाएगा ये आपको जो है कौन, अमीन तो अरबी शब्द क्या हो जाएगा, अरबी शब्द है। यदि आपको कहा जाए कि जो अमीन को हिंदी में क्या सब कहा जाता है तो उसको ईमानदार बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको सर्वियो बोला जाता है, अंग्रेजी में सर्वियो बोला जाता है और हिंदी में ईमानदार, सीधा क्या, ईमानदार। अब देखिए एक बात आता है कि जो खतियान, क्या आता है, खतियान। तो देखिए खतियान के बारे में थोड़ा बढ़िया से जानिए। हम जो है हर चीज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा विस्तार से हर चीज़ जानेंगे। थोड़ा लेकिन ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं, खतियान किसके बारे में हम बात करेंगे, खतियान के बारे में। देखिए आपको खतियान मतलब वह कानूनी कागजात होता है। ध्यान सुनिए, खतियान वह कानूनी या कानूनदार कागजात है जिसमें किसान के जमीन का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। किसमें, खतियान में। किसमें, खतियान में। यानी खतियान वह कानूनदार कागजात है जिसमें किसान के जमीन का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है।
उसे हम खतियान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? खतियान कहते हैं। ये आपका खतियान का बात, किसका? खतियान का बात आ गया। अब अगला आता है कि जे आपको देखिए जैसे पैमाना, क्या आता है? पैमाना। देखिए ध्यान से सुनिए, पैमाना जो है ना आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? ये जो है आपको 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार। देखिए एक ठो होता है कि जो आपको देखिए 16 इंच बराबर 1 मील। क्या होता है? 16 इंच बराबर 1 मील होता है। दूसरा होता है 32 इंच बराबर भी 1 मील होता है। 1 मील होता है। और तीसरा होता है कि 64 इंच बराबर भी 1 मील। कितना होता है? 1 मील होता है। सुनिए, आम आदमी को यहाँ देखिए सोचने की बात ये है कि आप ये कैसे हो सकता है कि भाई मतलब 16 इंच बराबर भी 1 मील, 32 इंच बराबर भी 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। ये तो मतलब आश्चर्य में लोग फंस जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ होता है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा दिमाग में क्वेश्चन उचरता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं होता है। अब हम इसका पहले प्रयोग बताएंगे तब न। जो इसका प्रयोग 16 इंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, 32 इंच का कहाँ किया जाता है, 64 इंच बराबर 1 मील होता है, इसका कहाँ किया जाता है? तो देखिए जोत वाला खेत में, जोत आबाद वाला जो होता है उसमें जो है हमें जो है 16 इंच बराबर 1 मील। कितना देता है? 16 इंच बराबर 1 मील। और घने बस्ती के लिए 32 इंच बराबर 1 मील। ध्यान सुनिए, जोत आबाद वाला के लिए, जोत आबादी वाला जो खेत रहता है गांव घर में जोत वाला रहता है, वहाँ 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील। और आप जब कहिएगा कि जो घने बस्ती के लिए, तो वहाँ पर जो है 32 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील होता है। यदि आप 64 इंच कहिएगा, मतलब 3 प्रकार का होता है, 64 इंच बराबर भी 1 मील होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसी का प्रयोग होता है महानगरों को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? महानगरों को मापने के लिए। महानगरों को मापने के लिए 64 इंच बराबर 1 मील लिया जाता है। देखिए आपका एक आता है कि जो अगला आता है कि देखिए जरीब। क्या आता है? जरीब। देखिए जरीब, यदि जरीब के बारे में हम जानेंगे, जरीब के बारे में तो देखिए पूरा जरीब जो है ना 100 कड़ी का होता है। कितना होता है? 100 कड़ी का होता है। ध्यान सुनिए, पूरा जरीब 100 कड़ी का होता है। एक कड़ी की लंबाई जो होता है वो 7.92 इंच होता है। देखिए पूरे जरीब यदि कहेगा हाथ में कितना होता है, तो 44 हाथ होता है। यदि बित्ता में पूछेगा जी बित्ता में कितना होता है, तो 88 बित्ता होता है। यदि इंच में कहेगा तो 792 इंच होता है, 792 इंच होता है। यदि गज में कहा जाए तो वो 22 गज होता है। कितना होता है? 22 गज होता है। यदि आपको कह दिया जाए कि जो फीट में कितना होता है, तो जरीब, पूरा जरीब की लंबाई तो फीट में 66 फीट होता है। कितना होता है? 66 फीट होता है। ये सब आपका ये जरीब का हुआ। किसका? जरीब का। ध्यान सुनिए, यदि आपको यदि पूछ दिया जाए कि ये जो है ना आपका ये पैमाना हुआ, पैमाना फिर सुनिए, पैमाना 3 प्रकार के। पैमाना कितना बड़ा? 3 प्रकार का होता है। देखिए 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर भी 1 मील। कितना होता है? 1 मील होता है। तो आप देखिए अगला जरीब के बारे में जानिए कि देखिए फिर ध्यान सुनिए, यदि जरीब पूरा टोटल जरीब का यदि लंबाई कहेंगे, ठीक, पूरा जरीब की लंबाई यदि पूछ दिया जाए, यदि फीट में कितना होता है, तो 66 फीट। कितना? 66 फीट। यदि आपसे कह दिया जाए गज में कितना होता है, तो 22 गज होता है। गज होता है, ये इतना आपको फीट होता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो इंच में कितना होता है, तो 792 इंच होता है, इंच होता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हाथ में कितना होता है, किसमें? हाथ में कितना होता है, ठीक, तो आप देखिए हाथ में कहिएगा कि ये 44 हाथ होता है। कितना? 44 हाथ होता है, 44 हाथ होता है। 44 हाथ से नापता है, तो वो जो है पूरा जो जरीब की लंबाई होता है, 100 कड़ी का एक जरीब होता है, उसका पूरा लंबाई होता है 44 हाथ होता है।
यदि आपको बीता में पूछेगा 88 बीता होता है, 88 ये बीता होता है, ठीक। या बीत बोलिए या बीता बोलिए, ठीक। 88 बीता होता है, 88 बीता होता है। और इंच में तो जानबे करते हैं कि 792 इंच होता है। क्या होता है? 792 इंच होता है। एक कड़ी की यदि लंबाई पूछ दिया जाए, एक कड़ी की लंबाई कितना होता है, तो आपको ये कि एक कड़ी के पूछेगा 7.92 इतना इंच होता है। ये एक कड़ी का होता है। किसका? आपको ये बता, एक कड़ी की लंबाई होता है, एक कड़ी की लंबाई होता है कितना? 792 इंच होता है, 792 इंच होता है। अब अगला बात आता है कि देखिए, तो क्या सब बता दिए, जमीन आदि कहेगा कि देखिए अमीन का जन्मदाता कौन है, तो टोडरमल साहब। कौन है? टोडरमल साहब। अमीन हम किसे कहेंगे, तो हम उस व्यक्ति को अमीन कहते हैं जो कि सच्चाई पूर्वक किसी भूमि या भूखंड को माप करके नक्शा बना देने की प्रक्रिया को ही हम अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। अमानत, अमानत मतलब कौन सा अमानत कौन सा शब्द है, तो ये उर्दू शब्द है। अमीन कौन सा शब्द है, तो अरबी शब्द है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जे इसको जो है ना हिंदी में क्या कहते हैं, अमानत को, मतलब यहाँ जो है ना अमीन, जैसे अमीन हुआ, तो मतलब यहाँ अमीन के बारे में जान रहे हैं, तो अमीन को हिंदी में हम ईमानदार कहते हैं, अंग्रेजी में सर्वी कहते हैं। पैमाना 3 प्रकार के होता है, पैमाना 3 प्रकार का होता है। देखिए 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर भी 1 मील होता है, 64 इंच बराबर भी 1 मील होता है। आप देखिए 16 इंच बराबर 1 मील कहाँ, जोत के आबाद वाला खेत के लिए यहाँ 1 मील का पड़ेगा, 16 इंच बराबर 1 मील होता है। आपको घने बस्ती के लिए 32 इंच बराबर 1 मील होता है। और आप महानगरों को मापने के लिए आपको 64 इंच बराबर 1 मील, कितना होता है? 64 इंच बराबर 1 मील होता है। अब एक आता है आपका, अगला आता है कि जे दाखिल खारिज। क्या आता है? दाखिल खारिज। क्या आता है? दाखिल खारिज। देखिए आप जो है दाखिल खारिज का मतलब ये, देखिए पहले इसको आप मिटाते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए हर चीज़ को, पूरा एक एक क्वेश्चन सब कुछ बताएं, सभी के जवाब देंगे। ये बता दिए, ये बता दिए, जरी बता दिए। आप दाखिल खारिज के बारे में, इसके बारे में, दाखिल खारिज के बारे में चलते हैं। देखिए आपको जो है हम बता रहे हैं दाखिल खारिज। क्या बता रहे हैं? दाखिल खारिज। देखिए मतलब दाखिल खारिज, सबसे पहले देखिए दाखिल और खारिज 2 शब्द है, दाखिल और खारिज। देखिए दाखिल का मतलब होता है कि दाखिल का, आपको दाखिल का मतलब होता है कि देखिए किसी के अधिकार में आना। क्या होता है? किसी के अधिकार में आना। किसी के अधिकार में, किसी का अधिकार में आना, ठीक। देखिए खारिज का मतलब क्या होता है? देखिए खारिज का मतलब होता है ये हटाना या समाप्त कर देना, हटाना या समाप्त कर देना। तो इसका देखिए खारिज का मतलब होता है कि खारिज का मतलब समाप्त करना, समाप्त करना, समाप्त करना या हटाना, या हटाना। तो ये हुआ आपको खारिज का मतलब क्या होता है? समाप्त करना या हटाना। दाखिल का मतलब होता है किसी के अधिकार माना, किसी के अधिकार माना। अब एक आपका नंबर अगला आता है कि ये थाना नंबर। क्या आता है? थाना नंबर। देखिए सर्वे करते समय है ना, जिस गांव या पूरे गांव या मौजा लीजिए में जो है ना 1 नंबर दिया जाता था, पहले क्या दिया जाता था? 1 नंबर दिया जाता था। उसी को जो है ना अब जो है पहले जो कितना नंबर, 1 नंबर दिया जाता था, तो आज के समय में थाने नंबर के नाम से इसे जानते हैं। कि कौन चीज़ के नाम से? थाने नंबर के नाम से। पहले जो 1 नंबर दिया जाता था उसी को आज जो है ना थाना नंबर के बारे में जान, थाना नंबर के नाम से हम जानते हैं। आप देखिए अगला आता है कि आपको सीट नंबर। क्या आता है? सीट नंबर आता है। देखिए पहले जो है ना सीटें नंबर को चादर नंबर कहते थे। क्या कहते थे? चादर नंबर कहते थे। सीट नंबर को ही चादर नंबर कहते हैं। यदि कोई नक्शा में जैसे 900 अंक तक यदि खेसरा नंबर रहता है तो उसी सीट नंबर 1 कहते हैं। कहाँ तक?
900 अंक तक, कहाँ तक, 900 अंक तक, 900 अंक तक जो रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, 900 अंक तक जो रहता है तो उसे खेसरा नंबर कहते हैं। देखिए यदि कोई नक्शा में 900 अंक तक खेसरा नंबर रहता है तो उसे हम सीट नंबर 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सीट नंबर 1 कहते हैं। ध्यान से सुनिए, 900 अंक तक जब रहेगा खेसरा रहता है तो उसे हम सीट नंबर 1 कहते हैं। यदि 901 से लेकर के 2000 तक रहेगा, यदि यहीं में 901 से लेकर के आपको 2000 तक, कहाँ तक, 2000 तक रहेगा, कहाँ तक, यदि 2000 तक रहेगा तो उसे खेसरा नंबर क्या कहते हैं, खेसरा नंबर, उसे क्या कहते हैं, खेसरा नंबर। तो पहले जाए देखिए, समझ लीजिए फिर से, थाना नंबर क्या बताया आपको, थाना नंबर। देखिए ध्यान से सुनिए, सर्वे करते समय जिस गांव या पूरे गांव, लीजिए पूरे गांव या मौजा में जो एक नंबर दिया जाता था वह आजकल के समय में थाने नंबर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, थाने नंबर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए सीट नंबर, सीट नंबर को ही चादर नंबर कहते हैं। यदि कोई नक्शा में 900 अंक तक खेसरा नंबर रहता है तो उसे ही सीट नंबर मतलब 1 बोलते हैं। क्या कहते हैं, सीट नंबर 1 बोलते हैं। आप सब पहले इसको एक बार लिखिए, पहले जो बताइए थोड़ा समझिए, उसके बाद फिर आगे जो है बताते हैं।